मेरे को बहुत जी जी जो नॉलेज जो इधर मेरे को नॉलेज मिल रहा है, जो फॉरएवर के बारे में पता चल रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, वो चीज़ सब बहुत अच्छा लग रहा है। नॉलेज भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और मैं अपने रिव्यू वीडियोस भी बहुत अच्छे से बना पा रहा हूँ। ओके। चलो, लाइक डिफरेंस कुछ है? लाइक पहले कैसे था और अभी कैसे है? अभी बात कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस है, कैमरा जी फेस कर सर, लो? क्योंकि जी चलो। जी, क्योंकि सर पहले क्या है, कॉन्फिडेंट भी नहीं रहता था जैसे अभी मैं आपसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। पहले सर मतलब नर्वसनेस आ जाती थी, बात भी नहीं कर पाता सब, अब अच्छे से कर पा रहा हूँ ये सब चीज। चलो, ये अच्छी बात है। मैं एक दो लोगों से और बात कर लेता हूँ इससे पहले कि मैं सेशन को स्टार्ट करूँ। गुड मॉर्निंग सृष्टि जी, कैसे हो आप? अनम्यूट कर सकते हो, आप सभी के पास अनम्यूट ऑप्शन है। जी जी, आपकी आवाज नहीं आई, अनम्यूट करिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप, कहाँ से हो? सर मेरा नाम सृष्टि है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो सर? ओके, मैं भी बढ़िया। कितने दिन हो गए हमारे बिजनेस ग्रुप का पार्ट बने? सर आज फिफ्थ डे है मुझे फिफ्थ डे। बिगनेस ग्रुप में। तो आप भी अपना थोड़ा एक्सपीरियंस हाँ। शेयर करिए। लाइक, हाउ वाज योर जर्नी टिल नाउ? हाँ जी सर, काफी अच्छा लगा। पहले लग रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फ्रॉड है पहले लग रहा था। बट अब नहीं लग रहा, क्योंकि काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं और काफी देख के काफी सीखने को मिल रहा है। सर मानिक सर का भी वीडियो देखा था हमने, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। अब काफी सीखने को मिल रहा है, अब लग रहा है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं आगे लाइफ में सक्सेसफुल। ओके, चलो एक कहावत बोलता हूँ मैं आपको ना, एक ऐसे ही बताता हूँ, सिंपल सा कहावत नहीं, सिंपल सा वर्ड में बताता हूँ। जैसे मान लो, हमारी जरूरत क्या है? अगर खाना पानी नहीं मिलेगा तो हम ऑफ हो जाएंगे, राइट? लेकिन अगर वो खाना हमें चाहिए, है ना, अगर हमारे पास किसान भी नहीं है, किसान क्या करता है? किसान की रोजी रोटी सब वही है, जो वो उगाता है वो बेचता है, उसी से खाता है या हमें भी प्रोवाइड करता है। तो अगर वो किसान शुरुआत ही ना करे, डिसीजन ही ना ले कि आज मुझे ये करना है ना, वो भी ट्रेंड के हिसाब से चलता है, सीजन के हिसाब से चलता है, करेक्ट? उगती सारी चीजें हाँ जमीन जी। में ही है ना, धूप पानी और जमीन से। लेकिन मौसम भी तो कुछ होता है, राइट? तो हमें ट्रेंड को पकड़ना है, ट्रेंड के हिसाब से चलना है। उस चीज को पहले समझना पड़ेगा ना, तो उसको समझेंगे, हाँ जी सर। फिर उसमें बीज डालेंगे, उसको केयर करेंगे, तब जाके कहीं पेड़ या पौधा या ग्रेन्स आएंगे हमारे पास, राइट? तब जाके फल खाएंगे। तो स्ट्रगल सभी को करना है, मेहनत सभी को करनी है। बट क्या है, अगर आप स्मार्टली करते हो, चीजों को समझ के करते हो, दिमाग लगा के करते हो, तो जो मौसम है उसी मौसम का पौधा आप उगाओगे। नहीं तो फिर क्या होगा? सर हम तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं खेतों में, रिजल्ट क्या आ रहा है? करेक्ट? ठीक है। गुड मॉर्निंग नीतीश जी, कहाँ से हो आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं सर गिरिडीह झारखंड से हूँ सर। ओके, कितने दिन हो गए हमारे बिजनेस सर ग्रुप में? सर, एक वीक हुआ है। आज एक। 8 डे है। ओके, एट्थ डे है। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और अब क्या बदलाव है पहले से ज्यादा? और बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। मतलब पहले क्लैरिटी नहीं थी इन चीज़ों को लेकर के। पहले नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के थोड़ी से एम्बिग्यूटी थी थॉट में, हम्म। क्योंकि बहुत से ऐसे स्कैम ऑन थॉट्स चलते थे कि आप पैसे ले गए के निकल गए। इवन उतनी अंडरस्टैंडिंग थी भी नहीं इस चीज़ को लेकर के। बट पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे सेशंस अटेंड करते गए हैं, एक फेथ बिल्डअप हुई है फॉरएवर के साथ में। एंड पहले था कि पहले अर्निंग्स कर लेते हैं, उसके बाद अपना बिजनेस के बारे में सोचेंगे। बट फॉरएवर ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ से वी कैन स्टार्ट आवर ओन बिजनेस विदाउट एनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इतने बल्क इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो नाउ वी कैन बिकम अ बिजनेसमैन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम किसी को कह सकते हैं आई एम डूइंग अ बिजनेस बाय माई ओन। ओके, दैट इज वेरी गुड। लाइक, यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, जिंदगी में कोई भी चीज करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आदमी का माइंडसेट। पहले अर्पिता जी से बात कर लेता हूँ, फिर सेशन पे आऊंगा, एक और चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। गुड मॉर्निंग अर्पिता जी, कहाँ से हो आप? गुड मॉर्निंग सर, मैं गुजरात से हूँ। ओके, गुजरात से ही हो। तो कितने दिन हो गए आप हाँ, बिजनेस ग्रुप में हमारे साथ? 7 डे हुए सर। ओके, आपको कुछ कहना था या कुछ पूछना था? आपने रेज हैंड किया है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्लेटफॉर्म। मुझे वैसे ही बिजनेस करना है था, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। एक सवाल मैं सबसे पूछूंगा, सबसे, है ना, जिसको आंसर करना हो रेज हैंड करके बताना।
क्या यहाँ से जो हम सीख रहे हैं, है ना, ये हम बिजनेस में तो अप्लाई करेंगे, लेकिन जो हम ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं उसके बारे में भी जान रहे हैं, उसके बारे में भी सीखेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप, क्या वहां से पैसे नहीं आते, वहां से आते हैं, कामयाबी मिलती है ना। तो आते हैं सर, हाँ एक्सपेंशन हाँ मिलती वर्क है। करना, राइट। देखो क्या है, जैसे आपको भी आज तक स्कूल कॉलेजेस में सब कुछ पढ़े हो, है ना, एक पर्टिकुलर डिग्री ले ली, जैसे मान फॉर एग्जांपल एक बहुत ही खतरनाक इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर बन के निकलता है, उसका प्रोफेशन क्या होता है, क्या वो इंजीनियर ही लगता है? नहीं। वो बैंक में क्या कर रहा एग्जैक्टली, इंजीनियर तो अब हर एक स्ट्रीम में घुसे पड़े हैं। है, बैंक में क्या कर रहे हैं, वही कह रहे हैं ना कि देखिए कोई चीज खराब नहीं होती, सारी चीज की एक्सपीरियंस अगर आप अच्छे से लोगे, अच्छे से सीखोगे, उसको अप्लाई करोगे, तो कहीं ना कहीं फायदा किसका है, खुद आपका ही का है ना। ऐसे। वही बात है यस ना, सर। जब तक बीज बोओगे ही नहीं तब तक फल आएगा कहाँ से। बीज एग्जैक्टली। तो लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, राइट, है ना। तो कोई मुझे ये बताएगा आज का टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं? सेल्फ ट्रस्ट द सर। सेल्फ ट्रस्ट। ट्रस्ट। सेल्फ ट्रस्ट सेल्फ क्राइसिस। ट्रस्ट क्रिएटिव। क्राइसिस, है ना, इसका मतलब कोई बताएगा क्या मतलब है इसका? सर आजकल खुद पे ही डाउट होता है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स को खुद पे ही, अपने बिलीफ, अपने अप्रोच पे, अपने कैपेबिलिटी पे ही डाउट होती है, बिकॉज ऑफ वो सोसाइटी के चार लोगों के और नेगेटिव ग्रुप्स की वजह से। तो आजकल मेजोरिटी पीपल्स को यही इश्यूज हो रहे हैं, खुद पे बिलीव नहीं है। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, एक सिंपल सा सवाल, कि अगर जितने भी बिजनेसमैन हैं दुनिया में, है ना, कामयाब हो चुके हैं या शुरू कर रहे हैं, अगर वो दुनिया को देख के दुनिया क्या कहेगी ये सोच के चलते, तो क्या वो कभी स्टार्ट भी कर पाते और जिस मुकाम पे आज हैं वो पहुंच पाते? नेवर नो नेवर। सर। नो सर। नहीं पहुंच पाते ना, सही बात है। तो पहली चीज क्या है ना, अगर आपको कुछ बनना है तो पहले खुद पे भरोसा करना है। जैसे आपको बोर्ड्स में अच्छे नंबर चाहिए थे तो क्या किया था, पहले खुद पे कॉन्फिडेंस लिया था ना, कि यार मेहनत तो करनी है, बैठना तो है ही, तभी लेके आ पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो पैसे दे दिए माँ बाप ने, फीस भर दी है, स्कूल आप डेली जा रहे हो, क्लास नोट्स आपको मिल रहे हैं, दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली मेहनत किसको करनी है, विश्वास किसको होना चाहिए खुद पे? हमको खुद, राइट। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो इस जो आज का टाइटल है, टॉपिक है द सेल्फ ट्रस्ट क्राइसिस, इसके साथ मैंने एक और लाइन आपको दी थी, क्या ये सही है या नहीं? हम इंडियंस हैं, राइट। इंडियंस में सबसे ज्यादा बुरी बात क्या होती है, 90% लोगों में होती है, नॉट एवरीबडी, कि वो फेल नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो क्विट कर देते हैं, क्योंकि उनको खुद के जजमेंट पे ही डाउट होता है, ट्रस्ट ही नहीं होता कि मैं सही जजमेंट ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। आपकी लाइफ का डिसीजन आपको चैनलाइज वहीं करेगा जहां आप खुद डिसाइड करके खुद बढ़ोगे। किसी ने आपको कहा जबरदस्ती इंजीनियर बनो, तो वही थ्री इडियट्स वाला हिसाब हो जाएगा, अब्बा अच्छा इंजीनियर नहीं बनूंगा, है ना, मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है। ये सिर्फ मूवी देखने वाली बात नहीं है, ये असली रियल लाइफ में ऐसे होता है। लाइक किसी ने कुछ पढ़ाई की, काम कुछ और कर रहा है क्योंकि उसको वो पसंद है और उसमें वो आगे बढ़ेगा भी, लेकिन अगर किसी चीज को शुरुआत से ही खींच रहे हो तो क्या हालत हो जाती है, गधे की तरह, करेक्ट। आप दिमाग बंद करके जो कहा गया है, जो करने को कहा जा रहा है, वही डेली आपका डेली रूटीन बन जाता है, और प्रोग्रेस जीरो, बिकॉज आपको खुद ही मन नहीं कर रहा, कहाँ जाओगे? ठीक है, तो आगे सभी लोग, चलो मैं स्टार्ट करूं फिर। तो सबको पहले नमस्कार दोस्तों, मैं सीधा पहले एक सवाल पूछूंगा, आप फेल होने से डरते हो या डिसीजन लेने से डरते हो? डिसीजन लेते। डिसीजन लेने से। डिसीजन लेने से, गुड। और चैट्स में भी लिख सकते हैं। डिसीजन लेने से। चलो, डिसीजन लेने पे। अब ये बताओ कि डिसीजन लेने से आपको रोकता कौन है? सर और सेल्फ माइंडसेट ट्रस्ट। सर। अच्छा, किसी ने लिखा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क ठीक है ना मेरा, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है ना? यस यस सर, सर। यस। यस सर। ओके, तो सृष्टि जी आपके यहाँ से ही शायद प्रॉब्लम है ना?
तो एक बार आप क्या कर लो, आप लॉग आउट करके वापस से ज्वाइन कर लो, है ना। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो सेशंस होते हैं आपके सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करता है, करेक्ट। ये जो 11 AM के सेशन होते हैं, यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई भी चीज आपको दुनिया में करनी है, लेकिन अगर आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं करोगे, कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, बता ही नहीं पाओगे, सोच ही नहीं पाओगे इस बारे में, तो क्या कर पाओगे। इसलिए ये बेसिक करना बहुत जरूरी है ना। ये सारी चीजें कैसे आती, कई लोगों को बहुत सारी किताबें पढ़ के आती हैं। इतना टाइम है आपके पास कि बहुत सारी किताबें पढ़ो आज की डेट में, जब आपको नेटफ्लिक्स भी देखना है, राइट। कई लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, कई लोग ग्राउंड में जाते हैं, है ना, दूसरे दूसरे फील्ड में जाके वहां पे चीजों को सीखते समझते, तब वो जाके एक्सप्रेस कर पाते हैं, तब वो बोल पाते हैं। बिगैर कम्युनिकेशन के, बिना बोले आप आगे एक कदम नहीं बढ़ पाओगे, राइट या रॉन्ग। क्योंकि कुछ भी करो दुनिया में व्यवसाय बोलते हैं, राइट। चाहे आप सरकारी नौकरी करो, चाहे प्राइवेट नौकरी करो, चाहे खेती बाड़ी करो, चाहे खुद का काम करो, चाहे बिजनेस करो, है ना, इन सबके लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या है, आपको लोगों तक पहुंचना है, लोगों की समस्या को दूर करना है, तभी आपको पैसे मिलेंगे। चाहे वो जॉब में सर्विस ही क्यों ना कर रहे हो, उनका उनका जो समस्या है उसका समाधान दोगे तभी पैसा आएगा, नहीं तो जीरो। ट्यूशन पढ़ाओगे, ट्यूशन का जो सर्विस दिए हो उसका पैसा मिलता है, सिर्फ इसका नहीं कि आप जा रहे हो और वापस आ रहे हो, जा रहे हो आ रहे हो तो बस 1 महीने जाओगे आओगे, उसके बाद कहेंगे टाटा बाय बाय, राइट। ठीक है, तो यहां पे हमें समझ में आ गया कि भाई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है हम लोगों को, करेक्ट। तो अब एक बात सच भी बोलता हूं, इंडिया में लोग फेल क्यों नहीं होते और डिसीजन में ही क्यों लैग करते हैं, क्योंकि लोग डिसीजन लेने से पहले ही रुक जाते हैं। और रुकने का भी बहुत सारी चीजें हैं, करेक्ट। आपके दिमाग में भी आइडियाज आते होंगे, है ना, कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, अरे यार ये बिजनेस भी सही है, वो भी बिजनेस सही है, ये काम है। अपॉर्चुनिटीज की आज की दुनिया में कोई कमी नहीं है। और जबकि आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन नेटवर्क्स हैं, है ना, आप इंटरनेट से बहुत कुछ सीख सकते हो। अब तो एआई टूल्स भी हैं जो 90% तक आपके काम को और हल्का कर देते हैं। माइंडेड एआई टूल्स खाली वहां पे भी आपको गाइडलाइन देते हैं, आप उसको एग्जैक्टली कॉपी करोगे तो कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि वो भी गलती करता है। वहां पे आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एग्जाम में चीटिंग करने से पहले थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि वहां पे भी दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या पता आप जो आंसर कॉपी कर रहे हो वो आंसर नंबर 2 की जगह आंसर नंबर 1 लिख के कॉपी कर रहे हो, राइट। तो दिमाग तो अपना लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए दिमाग चलाना पड़ता है। इस वजह से लोग, क्योंकि डिपेंडेंट होते हैं इंडिया में, राइट। आइडिया आता है पर उस पर एक्शन नहीं लेते, है ना, वेट करते रहते हैं। अपॉर्चुनिटी मिलती है पर सोचते रहते हैं कि यार अभी ठीक है, अभी ये कर लेते हैं, बाद में करेंगे। वो बाद में कभी नहीं आता, ठीक है। ओके, किसी को कुछ कहना है? अर्पिता जी आपने हाथ रेज किया हुआ है, कुछ कहना है अर्पिता जी? ओके, नहीं नहीं कहना। सर, अभी कुछ नहीं कहना। ठीक है, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं। तो हमारा टॉपिक था सेल्फ ट्रस्ट क्राइसिस, है ना, मतलब अपने ऊपर भरोसा करने में हमें क्या प्रॉब्लम आती है ना, कहाँ फंसते हैं हम लोग। तो अगर ये सॉल्व हो जाएगा आपके खुद के दिमाग में, किसी और के लिए नहीं, आपके खुद के दिमाग में अगर ये थोड़ा सा भी सॉल्व हो जाएगा, तो आपका रास्ता थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, है ना। लाइक लाइफ को देखने का नजरिया ही थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्योंकि यार बिजनेस हो, इनकम हो, कॉन्फिडेंस हो, सब कैसे चेंज होगा? सब चेंज होगा जब आप खुद पे भरोसा करोगे, डिसीजन लेने के लिए एक कदम आगे बढ़ाओगे। जैसे बाइक चलाने के लिए आपने एक कदम आगे बढ़ाया था, तब जाके बाइक चली थी, साइकिल चली थी, राइट। और वो घर वाले क्यों अलाउ करते हैं? क्योंकि वो या उनके खानदान में कोई ना कोई चला रहा है। अगर यही, जैसे आपके घर में कोई भी पायलट नहीं है, किसी को हेलीकॉप्टर या प्लेन नहीं उड़ाने मिलता है, राइट। अगर आप कहो कि हाँ मुझे कहीं से प्लेन मिल रहा है, उड़ाने को मिल रहा है, क्या अलाउ करेंगे? क्यों नहीं अलाउ करेंगे? नेवर। सही बात है ना, क्यों नहीं अलाउ करेंगे? उससे उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है और ट्रस्ट भी नहीं है। हाँ, उनको ये डर वजह। रहेगा कि जान का खतरा है। बाइक चलाते हुए जान का खतरा नहीं था क्या?
इसमें भी। कार हाँ सर। कार चलाते वक्त जान का खतरा नहीं था। घर से पैदल बाहर जाते वक्त घर आजकल जान का खतरा नहीं है क्या? होते हैं। है ना। सिंपल सी बात है, जिसने खुद कुछ किया नहीं है वो आपको जरूर रोकेगा। उनको पता ही नहीं है, पहली बात। सही बात है, सही लिखा आपने सृष्टि जी, कि वो चीज आती भी है या नहीं, वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। है ना। लोगों को आप पे भी भरोसा नहीं होता और आपको फिर उनको देख के खुद पे भरोसा टूट जाता है। ठीक है। तो इंडिया में सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है, टीचर जो बोले वही सही है, पेरेंट्स जो बोले वही सेफ है हमेशा। यह हमेशा सही नहीं होता है ना। 95% तक पेरेंट्स की बात सही है, 5% तक हो सकता है कि वो शायद अभी वो चीज एक्सप्लोर ना की हो। करेक्ट। गलती करना मना है हमारे यहाँ। इंडिया में गलती का मतलब क्या होता है? बचपन से, अगर बचपन से ही कोई गलती करी तो क्या होगा? पनिशमेंट। पिटाई, डांट पड़ेगी, डरा के धमका के रखते हैं। राइट। हाँ जी, सृष्टि जी ने एकदम मेरा वर्ड टू वर्ड कॉपी किया, पिटाई लिखा है। सही है, यही होती है। और यही हमारे दिमाग में बैठ जाता है, यही हमारे दिमाग में बैठ जाता है। चलो देखो, आप लोग नेटफ्लिक्स ओटीटी देखते हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, है ना। ये स्कैम वाला जो आया था, हर्षद मेहता वाला, वो एपिसोड, वो सीरियल बहुत लोगों ने देखा होगा। उस बंदे ने क्या किया था? अपने ऊपर भरोसा किया था, चीजों को सीखा था, है ना। जो चीज स्टार्ट करना था उससे पहले उसने ग्राउंड पे जाके कुछ और काम किया। जैसे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स भी हैं, है ना, उन्होंने एक्टिंग करने से पहले बहुत सारे काम किए, और जॉब्स किए, फील्ड में रहे, चीजों को सीखे, फिर अप्लाई किए। है ना। तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से डिसीजन लेने की ताकत आती है आप में। आप चीजों को समझ सकते हो, क्योंकि थ्योरी जो आपकी किताबों में लिखी है वो कहने में, और यहां पे मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, ये बताने में बड़े आसान है, लेकिन जैसे ही मार्केट में उतरोगे, मार्केट डेली चेंज होता है, लोगों का कॉन्सेप्ट डेली चेंज होता है, माइंडसेट डेली चेंज होता है, ट्रेंडिंग म्यूजिक डेली चेंज होता है ना। जैसे धुरंधर का वो टाइटल ट्रैक, धुरंधर 1 का, अब चलता है क्या? नहीं चलता। है ना। जो चीज कल चल रही है जरूरी नहीं है आज चले। तो हमें डिसीजन लेना सीखना आना चाहिए कि कैसे लेते हैं। है ना। एक और लाइन बताऊंगा, सबसे ज्यादा मेरे आइडल की लाइन है। मिस्टर रतन टाटा सर को तो सभी जानते होंगे, राइट। रतन टाटा सर इतना प्राउड फील करता है पूरा देश उनकी वजह से आज। उनका ये कहना था कि आई डोंट थिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस। मैं किसी डिसीजन को लेने से पहले सोचता नहीं हूं। आई टेक द डिसीजंस एंड मेक इट राइट। मैं डिसीजन ले लेता हूं और उसको सही कर देता हूं। सर अगर ट्रस्ट करके एक भी फेल हो जाते हैं तो फिर बिल्डअप नहीं कर पाते हैं दोबारा। जी ऐसा होता है। है ना। जब आप पहली बार साइकिल चलाए थे तो गिरे थे ना। अगर दोबारा उठ के साइकिल पे नहीं बैठे होते तो क्या आज चलती? जब पहली बार रोटी बेली थी तो क्या गोल बेली थी, या आटा लगा था? दोबारा हिम्मत नहीं करते तो क्या होता? रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, ये चीजें होती हैं। जो करता है वही कर पाता है। नहीं तो इससे पहले इंडिया को क्या कहते थे? सांपों का देश, बीन बजाते हैं लोग। है ना। आज 18 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से रॉकेट भेज दिया ऐसी जगह चांद पे जहां कोई नहीं पहुंच पाया, वही देश। क्यों? क्योंकि ये ट्राई कर रहा था, इसको खुद पे भरोसा था। राइट। तो ये चीज कहां से आती है? जूझने से आती है, करने से आती है, सीखने से आती है। क्यों आर्मी में, क्यों मिलिट्री में इतनी ट्रेनिंग दी जाती है खतरनाक वाली? तोड़ा जाता है पहले आदमी को, फिजिकली भी मेंटली भी, उसके बाद रीप्रोग्रामिंग होती है। करेक्ट। जब आप अपनी लाइफ के लिए ऐसे टूटे नहीं हो तो आपकी रीप्रोग्रामिंग नहीं हो सकती। आप अभी भी स्कूल या कॉलेज वाले मोड में रहते हो। है ना। क्योंकि देखिए, कई बार है जब आप बचपन से, कई लोग यहाँ पे मेच्योर है, काफी एक्सपीरियंस भी हैं, जैसे जॉब वाले हैं या हाउस होम मेकर्स हैं, उन्हें एक्सपीरियंस होगा इस चीज का। बचपन में दोस्त, रिलेटिव्स, ये सब रहते हैं, राइट। बट जैसे जैसे आप बड़े होते हो, एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आता है कि भाई खुद का होता है, हमारा डिसीजन ही मायने रखता है, क्योंकि रिलेटिव्स बोलते रहेंगे, ये लोग करते रहेंगे, अपना अपने को कोई देखने नहीं आएगा, हमें खुद को देखना पड़ेगा। अगर हमारा अच्छा चलेगा तो 4 लोग और हमारे पास आके चिपकेंगे। राइट। ठीक है। इसलिए जब बिजनेस का टाइम आता है ना, तो यही सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है, ये आइडिया सही है या नहीं।
है ना, लोग क्या बोलेंगे, मैं गलत हो गया तो, जैसे अभी शीतल जी ने बोला था ना कि अगर गलत हो गए तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, लाइफ खत्म हो गई क्या? अगर आप गलत भी हो गए तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लो कई लोग डिग्री करते हैं, इंजीनियरिंग कर ली, लाखों रुपए फेंक दिए, कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो क्या उनका डिसीजन गलत था? नो सर। गलत था? नहीं ना, क्योंकि वो अपना जितना भी सीखा वो बेस था ना, उसको कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज कर सकता है वो बंदा, उसने ट्राई ही नहीं किया। जब ट्राई नहीं करेगा तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन लोग देखते ही नहीं है, एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते। एक्सप्लोर करोगे, जैसे मान लो आपको जब पहली बार साइकिल मिली या गेड़ी मारने के लिए बाइक मिली, तो अलग अलग गलियों में घूमते थे ना दोस्तों के साथ, क्यों घूमते थे भाई? चुपचाप घर जाओ, कॉलेज जाओ, जहां जाते हो वहीं नॉर्मल रूट पकड़ो, क्यों घूम रहे हो? क्यों आपको वर्ल्ड देखना है, दुनिया क्यों देखनी है ना, इंडिया क्योंकि क्यों सर घूम? तब हमें वो चीज चलानी आती है और हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीजों को। जी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है ना, ओवर थिंकिंग होती है। जब आप कोई डिसीजन लेने जाते हो तब ओवर थिंकिंग करते हो, है ना, यही सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, चाहे आते हैं चाहे डाले जाते हैं, फिर आप ओवर थिंकिंग करते हो, और सबसे बड़ी बात, आप एक्शन लेना स्टॉप कर देते हो, एक्शन ही नहीं लेते। जब एक्शन लोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? करेक्ट। और एग्जाम्पल्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले, इतने बड़े बड़े लोग हैं कि किसी को भी नौकरी पे रख लें आज की डेट में, राइट या रॉन्ग? और उनकी डिग्री देखी जाए, छोड़ो डिग्री का, आप इतने बड़े बड़े कंपनीज के मालिक को देख लो, उनकी डिग्री कितनी बड़ी है, आपसे बड़ी है। कई सारे लोगों से छोटी डिग्री वाले आपके ऊपर राज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने स्टेप लिया, उन्होंने कुछ शुरू किया। उनको उस फील्ड का कुछ भी नहीं पता होगा, लेकिन उनको मार्केट का पता था, कौन करा सकता है, उनको कोलैबोरेशन का पावर पता है, उनको फेल होने का डर नहीं है, नहीं, उनको खुद पे भरोसा है। चलो एक बार हो गया फेल तो कोई बात नहीं, वो स्टार्टिंग था। वहां से क्या मिलता है हमें? डाटा। करेक्ट। अगर आप फेल होते हो तो वहां से क्या मिलता है आपको? डाटा मिलता है। क्या डाटा मिलता है? कि हमने ये किया था और यहां गलती हुई, इस वजह से शायद फेल हुए हैं, उसको इंप्रूव करके बेटर करना होता है। बस उतना सा काम नहीं करते हम लोग, छोड़ देते हैं, अपना ट्रस्ट गिर जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है गलती की पिटाई होगी, राइट। तो वो माइंडसेट का सारा गेम माइंडसेट का है। चाणक्य कितने बड़े हुए, है ना, चाणक्य उन अपने माइंडसेट से ही जीता ना सब कुछ, चंद्रगुप्त मौर्य खड़ा किया, सब माइंडसेट का गेम है। कुछ भी हो दुनिया में, सबने माइंड से ही, अपने माइंड पे विजय, अपने मन पे विजय पाओ, और जब तक खुद ना हार मानो कोई आपको हरा नहीं सकता। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाए, जितनी जल्दी आप गार्ड मार के रख लो उतना बढ़िया। क्योंकि अगर किसी फील्ड में ज्यादा पैसा है, आप ट्राई कर रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, कामयाबी मिलेगी, और इतनी मिलेगी जितना आपने पहले गिव अप करके कहीं और ज्वाइन करके कर लिया होगा, उससे कहीं ज्यादा मिलेगी, क्योंकि आपने छोड़ दिया। और ये तो ऐसी चीज है कि आप अपनी लाइफ को करते करते कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो, खुद पढ़ रहे हो, या घर का काम है, वो सब करते हुए भी कर सकते हैं। करेक्ट। बट वही है, एक्शन लेना है, अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखना है। तो अब मैं इस पे मिथ्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, भ्रम। ब्लड का रिपोर्ट वॉइस में पड़ेगा, मैं बता दूंगा, आप मेरे पास आ जाएगा। भ्रम के बारे में बात करना चाहूंगा, है ना, हमारी सोसाइटी में कई सारे भ्रम होते हैं ना, अफवाहें होती, करेक्ट, जिसकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप खुद बताइएगा सही बात है या गलत बात है, ठीक है। पहला भ्रम क्या है, कि लोग अपना सेल्फ ट्रस्ट क्यों खो देते हैं? पहला है, गलती नहीं करनी चाहिए, ये तब से हम बात कर रहे हैं, क्या ये सही बात है? ये एक भ्रम ही है ना, गलती नहीं करनी चाहिए, ये मिथ है। यार गलती नहीं करनी चाहिए थी तो रोटी आटा आप लोग बेलना छोड़ दो, बनाना करना छोड़ दो, क्योंकि वहां पे भी गलती होगी, राइट। फर्स्ट टाइम सीखोगे तो गलती होगी, फर्स्ट टाइम करोगे तो गलती होगी। तो ये गलत बात है कि इंडिया में क्या है, अगर गलती करी तो उसका सीधा, इंडिया में गलती इज इक्वल टू पनिशमेंट, ये बचपन से ही फीड है दिमाग में।
उसी चीज का डर बैठ जाता है हमारे अंदर, है ना। बिजनेस में क्या है, मैंने बता दिया, बिजनेस में अगर आपने गलती की तो आपको डाटा मिलेगा, है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। करेक्ट। अब मैं जैसे स्पेसशिप की बात कर रहा था, जो मून पे लैंड हुआ था, वो क्या एक बार में हुआ था? कितने सारे रॉन्ग ट्रायल्स हुए होंगे, उससे क्या मिला था उनको? डाटा, इंफॉर्मेशन। करेक्ट। इंफॉर्मेशन, उसी को वो बेटर करते गए, डेवलप करते गए, और इतने कम में, ऑटो के दाम में रॉकेट पहुंचा दी। क्योंकि इंडिया में फंड्स नहीं होते। दूसरी चीज ये भी है ना कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है ना, हम अपने एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। उतने में ही करके दिखा दिया हमारे साइंटिस्ट ने, इसके लिए प्राउड फील करना चाहिए हमें। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। राइट। ठीक है। उसके बाद जितनी जल्दी ये गलतियां सीख जाओगे ना, इस गलतियों से सीख जाओगे, उतना बेटर आपकी लाइफ हो जाएगी। नेक्स्ट मिथ पे आता हूं, दूसरी मिथ की बात करता हूं। पहले 100% श्योर हो जाओ। बहुत लोग को ये डाउट होता है कि यार कोई भी चीज कर रहा हूं, पहले 100% श्योर हो जाओ। राइट। 100% श्योर हो जाओ। कोई सिखाया नहीं आता एमएमआई के। अच्छा, ठीक है जी, सही लिखा सृष्टि जी। कोई सीख के नहीं आता है अपने माँ के पेट से, सब यहीं आके सीखते हैं, है ना। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखो, धरती है ना, हमारा अर्थ किस चीज से बना है? धरती है, लैंड, वाटर और एयर। करेक्ट। जब हम इंसान आए थे, तो इंसानों से भी खतरनाक जीव है ना इस धरती पे। चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो लैंड हो। आज राज कौन कर रहा है उस पर? आज उस पर राज कौन कर रहा है? ह्यूमंस क्यों? अपने माइंडसेट से और डिसीजन लेने के क्योंकि वो दिमाग एबिलिटी चला से। रहा है। बाकी क्या कर रहे हैं? नेचर के हिसाब से काम कर रहे हैं। ह्यूमन अपने हिसाब से नेचर को भी बेंड कर सकता है। राइट या रॉन्ग? है ना। राइट सर। लेकिन उसके लिए जब तक खुद भरोसा नहीं होगा, तो क्या ह्यूमन शेर के जंगल को काट के अपना घर बना सकता है? कोई भी ह्यूमन जहां शार्क है, ब्लू व्हेल जैसी चीजें, वहां इतनी बड़ी बड़ी नेवी उतार सकता है? इतने सारे पंछी हैं हवा में, इतने बड़े बड़े ईगल्स उड़ते हैं, वहां पे अपना फाइटर जेट उड़ा सकता है? नहीं उड़ा सकता। पर इंसान ने करके दिखाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये है, और लोग यही चूकते हैं। हाँ, वही तो मैंने कहा, इंसान अर्थ की चीजों को, नेचर की चीजों को भी बदल सकता है, जो शीनू जी ने लिखा, बिल्कुल सही। ठीक है। अब क्या है कि यही पहले 100% श्योर हो जाओ, तब जाके काम करोगे, ये एक भ्रम है। सच्चाई क्या है? 100% क्लैरिटी कभी नहीं आती। 100% क्लैरिटी कभी नहीं आती, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। आपके एग्जाम में आए थे क्या 100%? किसी के भी आए थे क्या आज तक? सर जब हम 100% का प्रिपेयर करते तब हमारे 90s में आते हैं। सिंपल सी बात है ना। जितने का ट्राई करोगे उसके आसपास जाओगे। तो परफेक्ट चीज कुछ होती नहीं है, हमारी पृथ्वी भी परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्शन को दिमाग से निकालो, 100% श्योर होने वाली बात छोड़ दो। क्या है? चीजों को सीखो, अप्लाई करो, गलतियां करो, सीखो, उसको बेटर करके गुड बनो, बेटर बनो, बेस्ट बनो। यही है सिंपल स्टेप फॉर्मूला। ठीक है। क्लैरिटी एक्शन लेने से आती है, थिंकिंग से नहीं आती है। जैसे सोते हुए कई सारे लड़के यहाँ पे हैं, सोते हुए 6 बॉल पे 6 छक्के मार देते हैं, क्रिकेट जिनको पसंद है, आजकल बहुत आईपीएल चल रहा है, राइट। सोते हुए मार देंगे, 6 बॉल पे 6 विकेट ले लेंगे। लेकिन जब क्रिकेट ग्राउंड में जाएंगे तो उल्टा होगा। राइट। क्यों? क्योंकि हम बेसिक्स को प्रैक्टिस नहीं करते, हम नेट प्रैक्टिस नहीं करते, हम बेसिक्स को प्रैक्टिस नहीं करते। बेसिक्स को प्रैक्टिस करना चाहिए। जो चीज आती है, अगर वो कहीं और से आपको दोबारा सिखाई जा रही है, दोबारा सीखने को मिल रहा है, रिवीजन हो रहा है, रिवीजन इज मस्ट, प्रैक्टिस इज मस्ट। ये नहीं कि मुझे आता है तो मुझे आता है। करेक्ट। हम लोग ऐसे लोग हैं जो आप लोगों से भी सीखते हैं। टाटा सर भी ऐसे थे जो अपने एम्प्लॉयज से सीखते थे, डेथ बेड पे भी मरते से पहले यंगस्टर से सीखते थे वो। राइट जी, शीतल जी कुछ के
जी। सर अगर परफेक्शन पे हम लोग काम करेंगे तो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस ही नहीं गेन कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, वो ऑब्वियस सी बात है। तो ये भ्रम को दिमाग से निकालो। तीसरा भ्रम के बारे में बोलूंगा, सब लोग सक्सेसफुल लोगों की सुनते हैं, है ना, सब लोग सक्सेसफुल लोगों को सुनो। सभी लोग सक्सेसफुल लोगों को अगर सुनते तो आप टीचर्स को क्यों सुन रहे हो? अपने पेरेंट्स को क्यों सुन रहे हो? मेंटर्स गाइड्स आपके लाइफ को शेप देते हैं, है ना। सक्सेसफुल लोग अपने बारे में बताते हैं, अपनी डार्क रियलिटी बताएंगे तो आपको पसंद भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप एंटरटेनमेंट मोड में जा चुके हो 21st सेंचुरी में। उनके लाइफ में जितने भी पेन थे, जो उन्होंने स्ट्रगल किया, वो स्टोरी से आपको मतलब नहीं है। वो अपने घर में दिखाएंगे कि हाँ डायमंड से फिल्टर हुआ 3 लाख रुपए लीटर का पानी पी रहा हूं मैं, वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। करेक्ट? तो ये चीज दिमाग से निकालो कि सक्सेसफुल लोगों की ही सुनो, सब लोग सक्सेसफुल लोगों की ही सुनो। जहां से अच्छी चीज मिलती है, नॉलेज को फिल्टर करके लेना चाहिए। मेरा कहने का सिंपल सा ये मतलब है ना, क्योंकि गुड नॉलेज बैड नॉलेज दोनों अवेलेबल है, आपको फिल्टर करके लेना चाहिए, है ना। 10 लोगों की एडवाइस नहीं फॉलो करनी चाहिए। क्या होगा उससे? 10 डायरेक्शन मिलेंगे। जैसे मान लो कोई आपको कह रहा है लेफ्ट जाओ, कोई कह रहा है राइट जाओ, कोई कह रहा है सीधे जाओ, कोई कह रहा है पीछे जाओ, कोई कह रहा है ऊपर जाओ, कोई कह रहा है नीचे जाओ। अब हाथ ही घुमा लो ऐसे ऐसे, क्या होगा एट द एंड? गिर पैरालिसिस हो जाएंगे। जाएगा। राइट सृष्टि जी, पैरालिसिस हो जाएगा, बॉडी अकड़ जाएगी, फंस जाएगी खुद से। तो 10 जगह नहीं घूमने का, 10 जगह नहीं जाने का। अगर आपको एक राइट प्लेटफॉर्म मिला है, गाइडेंस अच्छी मिल रही है ना, अगर आपको फीडबैक अच्छे मिल रहे हैं, आप उसी हिसाब से काम कर रहे हो, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, आपको बूस्ट किया जा रहा है, आपकी फेलियर्स को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, यार वो बेस्ट जगह है। वो बेस्ट जगह है जहां आपके फेलियर्स तक को सेलिब्रेट करते हैं, आपको सेलिब्रेट करते हैं, छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। वो बेस्ट जगह है, क्योंकि वहां ग्रोथ है। राइट? ग्रोथ क्या होती है? अगर कहीं भी जाओ, एक स्टैग्नेंट आ जाता है, स्टैग्नेशन आ जाता है। लाइक एक पॉइंट पे जाके आपकी एज के हिसाब से, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, या आपकी डिग्री के हिसाब से कहीं भी काम कर रहे हो रुक जाते हो। लेकिन जहां परमानेंट ग्रोथ है, परमानेंट लर्निंग है, परमानेंट आगे बढ़ रहे हो, वहां आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अनस्टॉपेबल हो जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको ट्राई करना है, खुद में विश्वास रखना है। खुद में विश्वास रखोगे कि हाँ मैं करोड़पति कभी बनूंगा, अरबपति कभी बनूंगा, तभी आप बनोगे। सोचोगे ही नहीं, 10 रुपए वाली सोच रहेगी तो क्या करोगे? जाके किटकैट खरीद के खाओगे, बस उतना ही करोगे। कभी किटकैट से फरेरो रोशर पे नहीं आओगे। करेक्ट? है ना। तो चौथा मिथ के बारे में बता देता हूं, जल्दी जल्दी करते हैं। मैं अभी रेडी नहीं हूं, ये भी एक भ्रम होता है बहुत लोगों का। मैं अभी रेडी नहीं हूं। कब रेडी थे भाई? जब पैदा हुए थे। क्या पैदा रेडी होते हैं लोग? है ना, जैसे सृष्टि जी ने लिखा था, रेडीमेड पैदा हुए थे लग रहा है। रेडीमेड कपड़े की तरह है क्या हम लोग? यार रेडी कोई नहीं होता, रेडी बनना पड़ता है ना। रेडी का मतलब क्या होता है? डिग्री या एक्सपीरियंस या कॉन्फिडेंस, क्या चीज होता है? ये रेडी नहीं होता है, ये सब बाद में आता है। करेक्ट? ये एक भ्रम है, इसको दिमाग से निकालो, साइड करो। ये सब चीजें सोचना छोड़ो, एक चैनलाइज करो, अपना दिमाग फोकस करो, है ना। डिस्कशंस करो। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल देता हूं, आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया होगा। एग्जाम के टाइम पे जब आपका बहुत सारा सिलेबस बचा है, आप कवर नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करते हो? सीधा दोस्त को फोन मिलाते हो, थोड़ा सा 5-10 मिनट गप्पे मारते हो, डिस्कस करते हो। क्यों करते हो? क्यों करते हो? आप तो रेडी नहीं थे ना एग्जाम के लिए। उससे क्या हो जाएगा? माइंड फ्रेश हो जाता है सब थोड़ा। माइंड फ्रेश हो जाएगा, आपका माइंड चैनलाइज हो जाएगा, आपके दोस्त से कुछ आइडियाज मिलेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, एक आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। राइट? करना किसी किसको है? ब्लॉकेज में हमें आपको ही करना है, अल्टीमेटली तो करना आपको ही है, लेकिन एक डायरेक्शन मिल जाएगा, है ना। तो रेडी कोई नहीं होता, रेडी होना पड़ता है, अपने आप को रेडी करना पड़ता है। शायद अपने आप को रेडी करने के लिए आपने अपने दोस्त को फोन मिलाया हो कि यार अब मेंटली मैं फिर से रेडी हो जाऊं, अभी मैं थोड़ा सा डाउन चल रहा हूं। राइट?
पांचवा मिथ मैं बताऊंगा, अगर फेल हो गया तो। ये दिमाग में बहुत रहता है लोगों के, अगर फेल हो गया तो। जैसे किसी ने पूछा भी था, अगर फेल हो गए तो क्या होगा? क्या होगा भाई? कोई भी ऐसा व्यक्ति यहां बैठा है जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ? कभी फेल नहीं हुए। एक बार में आटा भी लगा, एक बार में रोटी भी बनी। ऐसा कोई भी आदमी या कोई भी लेडी, है ना, ऊपर वाले तक से गलतियां हुई हैं, इसीलिए हमारे टेक्स्ट बुक्स में लिखा है, ताकि हम उससे भी लर्न करें, वो चीज सीखे समझें कि यार उनसे भी गलती होती है, उसको भी सुधारा जाता है। तो हम तो इंसान हैं मेरली, है ना। तो फेल हो गए तो क्या ही हो जाएगा, कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर आपने ट्राई ही नहीं किया तो क्या होगा? मंकी स्टोरी सुनी है ना? कितने लोगों ने सुनी, कितने लोगों को याद है? वो मंकी अगर मान लो कूदता नहीं तो क्या हो जाता? वो जिंदगी भर मंकी रहता, शायद उसकी लाइफ स्पॉन भी कम हो जाती। अगर वो कूद गया होता है यार, राजा बन जाता है, यार नहा लेता, नहाता रहता तो फ्रेश रहता, हेल्दी रहता, शायद ज्यादा जीता। लेकिन वहीं बैठा रहेगा तो क्या होगा? जल्दी मरेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। उसको वो समझाने का मतलब था। जैसे मैं रियल लाइफ से मिला दूं, कंपेयर कर लूं, चलो। रियल लाइफ में क्या होता है, कैसी रेस होती है? हम पढ़ने जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं। अगर बिजनेस फैमिली से है तो हमारी दुकान पे बिठा दिया जाएगा। अगर बिजनेस फैमिली से नहीं है तो हमें भेज दिया जाएगा, जाओ दौड़ो ऑफिस ऑफिस खेलने। करेक्ट, यही रेस चल रही है। अब इस ऑफिस ऑफिस रेस में या बिजनेस रेस में भी, अब मैं आपको आज के ट्रेंड के हिसाब से बताता हूं कि बिजनेस अगर दुकान पे बैठाया गया है तो कहेंगे यार ऑनलाइन वालों ने तो दिमाग खराब किया हुआ है। करेक्ट, क्योंकि आपने नया कुछ किया ही नहीं, आप तो वही पुराने ट्रेंड पे चल रहे हो। और जो ऑफिस में पहुंच भी गया, उसकी सैलरी अंडर एम्प्लॉयमेंट के कारण, अंडर पेड होने के कारण वो स्विच मारेगा बार बार। कभी इस ऑफिस कभी उस ऑफिस, ऑफिस ऑफिस खेलता रहेगा, कभी इस शहर कभी उस शहर। उसकी सैलरी तो बढ़ जाएगी लेकिन खर्चा भी बढ़ेगा, क्योंकि शहर चेंज हो रहा है। वो ये ध्यान नहीं देगा। सेविंग्स, जीएसटी कम होगी जीरो। लेकिन एमआरपी बढ़ जाएगी, है ना। जीएसटी के चक्कर में फंसे ना बहुत लोग कि जीएसटी तो हटा दी, है ना। अब्दुल भाई बैठे हैं दुकान पे, उनको पता होगा, है ना। जीएसटी हट गई अब्दुल भाई, पर एमआरपी कोई फर्क पड़ा? लोग पैसे दे रहे हैं ना। हाँ दे रहे हैं सर। सिंपल सी बात है, ये समझने वाली बात है, ये कोई बताएगा नहीं आपको। ये रियल प्रैक्टिकल चीजें लाइफ में देख के सीखनी चाहिए। लाइफ आपको बहुत कुछ वही सिखाती है जो आप एक्सपीरियंस करते हो। तो इसीलिए तो कहते हैं एक्सप्लोर करो, खुल के जियो, बाहर निकलो, है ना। थोड़ा घूमो, मार्केट को देखो, मार्केट को समझो। नहीं है तो उनके साथ काम करो जो ऑलरेडी मार्केट में है, ताकि वहां से सीख पाओ, है ना। तो यहां से फेल होने से मतलब नहीं है। अगर ट्राई नहीं किया तो क्या होगा, वही बात होगी यार। अगर मान लो उस बंदर के पास 1% चांस था, लाइक जैसे ये ह्यूमंस जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर इनके पास स्किल है, जैसे मान लो कोई ऑफिस ऑफिस खेल रहा है, अब उसके पास स्किल है, वो अच्छा क्रिकेट खेलता खेलता था अपने टाइम में, लेकिन उसके पापा मम्मी ने कहा कि बेटा पढ़ना है, बोर्ड के एग्जाम है, क्रिकेट नहीं खेलने दूंगा या बास्केटबॉल नहीं खेलने दूंगा, है ना। और वो ऑफिस ऑफिस खेल रहा है। अगर उसने एक बार भी हिम्मत की होती, दिन में 2-3 घंटे निकाल के जाके नेट प्रैक्टिस की होती, तो क्या पता एक आईपीएल भी खेल लेता है, तो उसकी नौकरी वो छोड़ता कि नहीं? सिर्फ एक आईपीएल, सारी जिंदगी नौकरी करो या एक आईपीएल खेल लो, ये डिसीजन आपका है। उसके लिए खुद का ट्रस्ट होना जरूरी, खुद पे भरोसा होना जरूरी है, खुद मेहनत करना जरूरी है, ट्राई करना जरूरी है। नहीं ट्राई करोगे उसी में फंस के रह जाओगे। वो कहते हैं ना चक्र होता है, एक चक्र होता है, अगर उस चक्र के बाहर नहीं निकलोगे तो उस चक्रव्यूह में फंसे रह जाओगे, है ना। अभिमन्यु भी 6 जानता था चक्र तोड़ना, 7वां वाला सुना नहीं था उसकी माँ ने, इसीलिए वो उसमें फंसा, इसीलिए उनका वध हुआ। अगर उसको पूरा पता होता तो चक्रव्यूह तोड़ के आगे निकल गया होता, बड़े बड़े दिग्गज वहां खड़े रह जाते। करेक्ट, अभिमन्यु तो बच्चा था ना, इसीलिए मैंने अभिमन्यु का एग्जाम्पल दिया कि वो तो बच्चा था, उसके सामने महारथी खड़े थे, वो निकल गया था इतने सारे चक्र को तोड़ के, आखिरी नहीं पता था उसको, वहां फंस गया, है ना। इसीलिए करते रहो, सीखते रहो। अगर मान लो जैसे हम गेम खेलते हैं,
है ना। 1 लाइफ 2 लाइफ पावर अप्स मिलते हैं। अगर अब अभिमन्यु को पावर अप मिलता, 1 लाइफ 2 लाइफ मिलता, तो क्या होता गुरु द्रोणाचार्य वगैरह का, क्या होता कर्ण का? फिनिश खत्म। रोक पाते? वो भी तोड़ के निकल जाता 7वां चक्र। इसीलिए कहते हैं फेल होने से डरना नहीं है, ट्राई करना है। ठीक है। अब एक रियल इंडियन स्टोरी से भी कोरिलेट करके आपको एक्सप्लेन करता हूं, बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं सृष्टि जी से काफी देर से बात कर रहा हूँ, चलो सृष्टि जी का एग्जांपल लेते हैं। मान लो सृष्टि जी बेकिंग में बहुत अच्छा करती है, बेक करने आता है उनको, बिस्किट बेक करने आता है, केक बेक करने आता है, सब कुछ करते हैं, है ना। लोग खाते हैं और तारीफ करते हैं, पड़ोसी भी आते हैं, रिलेटिव्स भी आते हैं, घर पे भी भाई बहन भी, है ना, मम्मी पापा सब लोग तारीफ करते हैं, यार बहुत अच्छा बनाती हो, बहुत अच्छा करती हो। पर क्या है, अभी आपका माइंडसेट और लोगों ने कहा है पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी ढूंढो, तो आप उसी में लगे हुए हो, है ना। एक दिन आपको परेशान हो जाते हो, कहते हो यार एक दिन मैं खुद से करती हूँ, बहुत लोगों ने कर रहा है बिजनेस, अब मैं खुद से बिजनेस करने का ट्राई करती हूँ। कई लोगों ने आपको पुश भी किया है, चलो फैमिली वालों ने इस बार सपोर्ट किया। अगर फैमिली वालों ने सपोर्ट किया तो आपके दिमाग में खुद से भी आवाजें आएंगी। कौन सी आवाजें, नेगेटिव आवाजें आएंगी? सृष्टि जी आप खुद बताओ, आपके दिमाग में क्या आवाजें आएंगी? अगर मान लो यही बेकरी का बिजनेस आपको ऑनलाइन शुरू करना है, तो क्या पहले आवाजें आएंगी? पहले थोड़ा इनकम जनरेट होना चाहिए उसके लिए। सिंपल, मतलब मुझे लोग सेल्फ ऑर्डर करेंगे या नहीं करेंगे? इनकम तो तभी आएगी जब लोग ऑर्डर करेंगे ना। पहला क्वेश्चन ये आएगा, यार सेल्फ मैंने तो दिया, डाल तो दिया, लेकिन लोग ऑर्डर करेंगे या नहीं करेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर, उस पे सेल्फ, मुझे सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए। लोगों को हम्म। कैसा लगेगा कि हम्म। मैंने कैसा बनाया। तो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अपनी प्रॉब्लम लेके बैठे हो, राइट। कोई भी बिजनेस क्या है, इज अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। और किसका? पीपल्स प्रॉब्लम। जैसे अब्दुल भाई दुकान पे बैठे हैं, वहां किसी की प्रॉब्लम होगी तभी वो उनके दुकान पे आ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन वो उठा के दे रहे हैं, चाहे जीएसटी हट गया हो, चाहे बारपी कितना हो, वो लेके जा रहे हैं। समझ गए? एकदम सिंपल सा एग्जांपल। ऑर्डर नंबर, पर्सन, लाइकनेस, ओके शीनू जी ने ये लिखा। तो 3 4 क्वेश्चन आते हैं, लोग ऑर्डर करेंगे नहीं, या चलो पापा मम्मी तो सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स थोड़े अमीर टाइप के हैं, क्लासी फ्रेंड्स हैं, वो क्या बोलेंगे, मैं बेकरी बेक कर रही हूँ, ये भी दिमाग में आएगा। फिर ये आएगा, अगर मैं इंस्टाग्राम जैसी चीजों पे बूस्ट करती हूँ, करेक्ट, वहां पे ऐड करती हूँ, तो सर कौन देखेगा? इट डिपेंड्स ऑन किसी का प्रोफेशन है वो, किसी को पसंद है वो, जैसे अपने मान अपने लो व्यूज हैं सीता जी, अलग अलग। आपने कुछ भी जिंदगी में किया होगा तो फर्स्ट टाइम होगा ना। जी। तो अभी सृष्टि जी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, उन्होंने किया नहीं। अच्छा। तो सोचते वक्त ही उनके दिमाग में इतने सारे ख्याल आएंगे या नहीं आएंगे? सब वो एक माइंडसेट ही होता है कि हम अगर कोई भी छोटा सा भी स्टार्टअप कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में आता ही है कि लॉस होगा या फिर सक्सेस मिलेगा, क्या क्या फेस करना पड़ेगा। अच्छा, जब आपके पेरेंट्स ने आपका एजुकेशन के लिए कहीं एडमिशन कराया था, तो उन्होंने सोचा अगर मेरी बेटी फेल हो जाएगी तो क्या वो लाखों भरते? उन्होंने नहीं सोचा था जब ये। उन्होंने नहीं सोचा तो आप क्या सोच रहे थे? सोचा ना। क्योंकि देखो यही सोच हमारे दिमाग में बचपन से ऐसे बैठाई गई है। जब तक इससे बाहर नहीं आओगे, खुल के सोचोगे नहीं, कहते हैं ना ओपन लिविंग, जब तक ओपन माइंड नहीं रखोगे। क्योंकि देखो कंपटीशन से ज्यादा बेटर चीज आज के जमाने में कोलैबोरेशन है। बेस्ट एग्जांपल इंडिया से उठाता हूं, है ना, मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, 4 कंपनी है। बड़ी कैसे? एक होके, अलग अलग नहीं, आज अलग है। बड़ी कैसे है? एक होके बड़ी, राइट। और हम क्या करते हैं, इसको हराओ, और इसी में थक जाते हैं। क्या हम बढ़ पाएंगे? ये होता है कॉन्सेप्ट। मार्केट में चलता क्या है? कोलैबोरेशन। सरकारें भी बनती है तो कोलैबोरेट करके बनती हैं आज के जमाने में, इंडिविजुअल जल्दी नहीं जीतता कोई। ये सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। मैं कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड या बुक से कोई टेक्स्ट नहीं बता रहा हूं, रियल प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल्स बता रहा हूं, जहां से आपको समझ में आना चाहिए। अगर मान लो ऐसे ही 6 महीने तक इन्होंने ट्राई किया, मान लो सृष्टि जी ने शुरू किया विद अ गुड ओपन माइंड, पॉजिटिव माइंडसेट, 6 महीने तक ट्राई,
मतलब करने का सोचा लेकिन नहीं किया, 6 महीने निकल गए, मान लो इन्होंने निकल गए। अब शीतल जी है, शीतल जी ने मुझसे बात करी, उन्होंने लेकिन ट्राई कर लिया, चलो ठीक है यार देखा जाए, मैं अपना बेस्ट दूंगी, जो होता है होगा, देखा जाएगा। 6 मंथ्स के बाद शीतल जी के पास ऑर्डर्स आएंगे क्या? सर मैंने एटलीस्ट ट्राई तो किया है, अब आना ना आना वो मेरे मतलब मेरे लक पे है। अच्छा मान लो आपने सिंपल एक दुकान खोली और वहां बैठ गए, कुछ कर नहीं रहे हो, सामान रखा है, सब कुछ रखा है, यहाँ तो आपकी स्किल की बात थी कि आप केक वगैरह अच्छा बेक कर रहे हो जिसको खा के लोग कहें वाह, है ना, और 6 महीने तक आपने किया है तो किसी ना किसी के मुंह से तो निकला ही होगा वाह। ऑब्वियस उसके है। बाद थोड़ी सी स्किल्स लगानी है आपको, मार्केटिंग स्किल्स, है ना, कि नेक्स्ट ऑर्डर पे 10% डिस्काउंट या 5% डिस्काउंट आप रिकमेंड करोगे तो उसका भी 100 50 जैसा चलता है मार्केट, नॉर्मल ट्रेंड है। हम्म। तो क्या आपके पास ऑर्डर्स आएंगे या नहीं आएंगे, अब बताओ। ऑब्वियस है सर, अगर हमारे पास मार्केटिंग स्किल्स हैं तो ऑब्वियसली आएंगे। स्किल्स ना भी हो लेकिन ये चीज आपने प्रैक्टिकली देखी, वही अप्लाई करी अपने बिजनेस में, करेक्ट, हम्म। कुछ अलग नहीं सोचा है आपने, जो मार्केट में चल रहा है वही चीज आपने कॉपी पेस्ट करी है। कॉपी पेस्ट वाली दुनिया है ना, लोग यही चाहते हैं ना आराम से सर, वर्क फ्रॉम होम के नाम पे कहीं एडिटिंग का काम मिल जाए, कॉपी पेस्ट वाला काम मिल जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारे पास भी आते हैं, है ना। ये स्किल्स क्यों नहीं कॉपी करते? क्योंकि देखो किससे डिफरेंस आता है, डिफरेंस स्किल से नहीं आता। एक और चीज पूछूंगा, लक पे कितने लोग भरोसा करते हैं? भाग्य जिसको बोलते हैं, लक पे कौन भरोसा करता है? यहाँ पे कई सारे लोग होंगे जो करते होंगे, है ना, कई लोग न्यूमरोलॉजिस्ट और इन लोग के पास भी पहुंचते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास भी पहुंचते हैं, है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इनके यहाँ जाते हैं, लेकिन जब उनके पास पैसा आ गया होता है, कुछ नहीं चल रहा होता है, तब जाते हैं। उससे पहले क्या इनका लक था? क्या था? सेल्फ ट्रस्ट, खुद पे भरोसा कि मैं कभी उस मुकाम तक पहुंचूंगा भी। क्योंकि देखो कोई किसी भी मुकाम पे पहुंचेगा, अप एंड डाउन लगा रहेगा, फिर वो लक चीज भी बोलेगा, उसको भी ठीक करने के लिए वो कुछ भी करेगा। लेकिन क्या है, हर हाल में जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं हो तो किसी से कुछ भी करवा लो, पूजा करवा लो, हवन करवा लो, कुछ करवा लो, कुछ नहीं होने वाला। सही बात, ठीक है। तो ये स्टोरी समझ में आई कि ट्राई करना चाहिए, खुद पे सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए। अब मैं एक इनसाइट दूंगा आपको, कोर इनसाइट, है ना। आपकी लाइफ डिसीजन से नहीं रुकती है, राइट, ये चीज याद रखिएगा, आपकी लाइफ डिसीजन से नहीं रुकती है, आपकी लाइफ रुकती है डाउट से। अग्रीड? डाउट को ही क्लियर नहीं करते हो आप, पहले खुद से नहीं डाउट क्लियर करते हो, फिर जहां से आपको अगर कहीं से क्लियर होने का रास्ता भी मिल रहा होता है तो पहले ही इतना डर जाते हो कि भाई वहां पे सुनना ही नहीं, या मुझे आता है। ये चीज भी तो होती है ना, अहम वहम डर। ना अहम में रहना है, ना किसी तरह के वहम में रहना है, ना किसी तरह के डर में रहना है, तब होती है खुल के जिंदगी। राइट, सबको कहते हैं ना, सब कहते हैं कि मुझे अच्छी लाइफ जीनी है, यही चाहते हैं ना, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ये सब चीज नए नए वर्ड्स बोलते रहते हैं, जैसे अपने रिज्यूमे में लिखते हैं आई एम अ टीम प्लेयर, है ना, इजिली अडाप्ट कर लेते हैं कहीं भी, करेक्ट। ये सारी चीज जैसे रिज्यूमे पे लिखते हैं उस तरह से ये वर्ड्स हैं, क्योंकि जो इंटरव्यूअर बैठा है उसको भी पता है कि आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ना तो टीम प्लेयर हो, कभी कहीं काम किए नहीं, तो काहे की टीम और काहे के टीम प्लेयर। सिंपल सी बात है यार, अंडरस्टैंड करो, एक्सपीरियंस आदमी समझता है, वो समझता है आपने रिज्यूमे कहीं से पढ़ा, ये अच्छा लगा लिख दिया। अहम वहम डर, ये तीन चीज दिमाग से निकालो, जिंदगी से निकालोगे तब जाके जिंदगी खुल के जी पाओ, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, इंडिया में लोगों को गलत डिसीजन नहीं लेना होता है, वो क्या करते हैं, डिसीजन लेने से पहले क्विट कर देते हैं। क्विट करने की आदत बहुत गंदी है हमारे यहाँ देश में। आई क्विट, वो गाना देखा था ना, गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम रेन। एक्चुअल में ऐसा स्ट्रगल होता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, आपको क्या लगता है ना, आईआईटी में एडमिशन मिल गया तो बल्ले बल्ले, आईआईटी में भी रहना इतना आसान नहीं है। आईआईटी बॉम्बे में बहुत प्रेशर होता है, मैं था वहां पे, इसलिए बता रहा हूँ, होता है बहुत प्रेशर, होता है कुछ ज्यादा ही होता है, कितने सारे अटेम्प्ट्स होते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि बाहर न्यूज ही नहीं आती। इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं, वहीं ट्रीट कर देते हैं, अंदर अंदर बात दब जाती। बताओ आईआईटी के बाद आपको अच्छे पैकेज भी मिल सकते हैं,
लेकिन फिर भी लोग ऐसे काम करने क्यों जाते हैं? खुद पे ट्रस्ट खो देते हैं, इतना निगेटिव हो जाते हैं, इतना प्रेशर में हो जाते हैं कि वो चीज खो देते हैं, अपना ट्रस्ट खो देते हैं, अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हैं। कई बार आपका जो मेंटर होता है, आपका गाइड होता है, आपका ट्रेनर होता है, इवन आपके पेरेंट्स होते हैं, उनको स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है आपको तोड़ के जोड़ने के लिए। जब तक टूटोगे नहीं तब तक जोड़ोगे नहीं, इसलिए मैंने आर्मी का भी एग्जाम्पल दिया था। पर क्या है, आजकल हमारा माइंडसेट इतना अलग है ना, हम बाहर की दुनिया से ज्यादा टेलीविजन या फोन में रहते हैं कि हम ये सब प्रेशर बियर नहीं कर सकते। इसीलिए आज का यूथ, जिसको इतना सारा फैसिलिटी है स्टार्टअप खोलने के लिए, बिजनेस करने के लिए, लेकिन वो उसको समझ ही नहीं है, क्योंकि बचपन से ना सिखाया गया, ना बताया गया, ना कोई सपोर्ट करने वाला है। इसी वजह से वो गिव अप कर देते हैं प्रेशर लेके। ठीक है, तो लोग डिसीजन से लेने से पहले क्विट कर देते हैं। और जब आप अपने डिसीजन से ट्रस्ट नहीं करते तो क्या होता है, आपके दिमाग में यही आता है, बाद में करेंगे, डिले करते हो। फिर सेकेंड चीज क्या आती है, कंपेयर करके डरते हो। जैसे इंस्टाग्राम का ही लेता हूं। इंस्टाग्राम पे जैसे मानिक सर के फॉलोअर्स देख लिए आपने, मानिक सर की इनकम सुन ली, अब आप डरोगे। भाई वो मानिक सर का है, आपका भी तो बनेगा, आप अपने लिए ट्राई करो ना। लेकिन आप वहां सुन के कंपेयर करके डर जाओगे। कई सारे लोग, एक और एग्जांपल लेता हूं इंस्टाग्राम से रिलेटेड, कई आपके फ्रेंड्स में से ही होंगे, आपके जानने वालों में से ही होंगे, कई सारे लोग अपने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे ऐसा दिखाते हैं कि वो राजा रानी है, वो यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, बहुत खुश है, बहुत मजे कर रहे हैं। लेकिन उनके घर पे जाके 4 दिन बिताओ उनके साथ तो पता लगेगा क्या हो रहा है। तो इसलिए कंपैरिजन की दुनिया में नहीं फंसना है, लोगों के दुनिया में नहीं फंसना। जिंदगी किसकी है? हमारी खुद की। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने उठानी है? हमने खुद उठानी है। काम किसने करना है? हमने खुद करना है। उसके लिए आगे कैसे बढ़ना है? हमें खुद ट्राई करना है ना। दुनिया चाहे जो बोले, उसका काम है बोलना। कई लोग करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, कई लोग आपको सलाह देंगे, कई लोग आपको रोकेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे ना, तब यही लोग अपनी स्टेटमेंट को बदल देंगे कि अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो तुम आज कामयाब नहीं होते, और क्रेडिट वही ले जाएंगे। राइट या रॉन्ग? है ना, क्रेडिट भी उठा ले जाते हैं लोग। तो अब बिल्ड कैसे करना है सेल्फ ट्रस्ट, ये मैं छोटे पॉइंट्स में बताऊंगा, स्टेप्स बता रहा हूं। पहला स्टेप क्या है, आपको माइक्रो डिसीजन लेना सीखना होगा। पहले मेजर डिसीजन नहीं, माइक्रो डिसीजन लेना सीखो, छोटे छोटे डिसीजन। जैसे किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट करना है, करेक्ट, एक्सपेरिमेंट करके ही कुछ मिलता है, करेक्ट। जैसे मैंने बताया एक बिजनेस के बारे में, अब बिजनेस चलाने से पहले आप जैसे 2-4 पोस्ट करो, है ना। देखो, 1-2 कस्टमर तो आप हैंडल कर सकते हो बिफोर ओपनिंग अ बिजनेस, बेकिंग वाला, करेक्ट। आप ऐसे ही पोस्ट करो, या अपने रिलेटिव्स वगैरह फ्रेंड में व्हाट्सएप के थ्रू, जिससे भी कहीं से भी सीखा है, कुछ भी सीखा है या कुछ जानते हो थोड़ा बहुत, वो ट्राई करो। अगर कहीं से एक भी ऑर्डर आएगा तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो आप ऑर्डर फुलफिल कर सकते हो। अगर आपको पता है कि इस ऑर्डर लेने के बाद आपको फीडबैक भी लेना है जो दुनिया को शो हो सके, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा तो क्या होगा, आपने 10 रुपए ले लिए, 10 रुपए की एक बिस्किट बेच दी, कुकी दे दी, और आप खुश। यार वो 10 रुपए का अगर कुकी भी दिया है तो 10 रुपए अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मैंने खाया और इट वॉज वाव, अब बताओ वो 10 रुपए मायने रखेगा आपके लिए कि यह फीडबैक है? तो लोगों का दिमाग फीडबैक। पैसे में ज्यादा चलता है, इसीलिए वो पैसा कमा भी नहीं पाते। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज करोड़ों अरबों छापती हैं, कैसे? लाखों के एड्स करती हैं, इस वजह से। क्योंकि जब तक आप कनेक्ट नहीं होगे, लोगों तक पहुंचोगे नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। तो पहले छोटे छोटे माइक्रो डिसीजन से शुरू करो, है ना। एक छोटी सी रील पोस्ट करो, एक किसी क्लाइंट को डीएम करो। अगर मान लो आपका ट्यूशन का भी बिजनेस है, तो आप किसी को डीएम करते हो, किसी को पोस्ट करते हो, तब जाके आपको कहीं कोई ट्यूशन मिलती है, राइट। तो माइक्रो डिसीजंस लेना शुरू करो। स्मॉल स्मॉल डिसीजन से क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, करेक्ट। सेकेंड स्टेप क्या है, आपको किसी और से प्रॉमिस नहीं, दुनिया को छोड़ दो, भूल जाओ, अपने आप से सॉलिड वाला प्रॉमिस करो। पिंकी प्रॉमिस नहीं, सॉलिड प्रॉमिस, है ना। क्योंकि वादे तोड़ने के लिए लिए जाते हैं, है ना। रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। ये चीज आज के यूथ में बहुत जल्दी घुसता है, जेंजी, राइट।
रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, बट द रूल्स विच आर क्रिएटेड फॉर एवरीबडी दे आर मेंट टू बी ब्रोकन। अगर आपने अपने लिए अपने को आगे बढ़ाने के लिए कोई रूल्स बनाए हैं और उस पर खड़े हो, तो कोई आपको कोई तोड़ नहीं सकता। तो प्रोमिस किससे करनी है? की प्रोमिस टू योर सेल्फ। बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे स्टेप में प्रॉमिस करो। एक टारगेट लिख लो और छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ। जैसे बिल्डिंग चढ़नी है तो सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, तो छोटी छोटी सीढ़ियां अपने से खुद बनाओ, छोटे छोटे प्रॉमिस करो, उसको फुलफिल करो। कैसे करना है? जैसे दूसरों का प्रॉमिस क्या तो कह के तोड़ते हो कि यार चलता है ना, इस दोस्त से प्रॉमिस किया था आऊंगा इसके साथ, लेकिन चलता है, कोई बात नहीं, नहीं बुरा मानेगा। लेकिन अगर अपने से तोड़ोगे तो क्या होगा? आपकी लाइफ खराब होगी, है ना। सेल्फ ट्रस्ट आपका गिरेगा। एग्जाम्पल जैसे कल से स्टार्ट करूंगा वाला भी तो होता है ना कई लोगों का केस, आज से नहीं कल से स्टार्ट करूंगा। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? एक तो आप आलसी बनोगे, दूसरा आपका खुद का ट्रस्ट टूट जाएगा कि यार पिछली बार भी तो किया था प्रॉमिस मैंने, इस बार फिर से तोड़ लेता। तो अपना प्रॉमिस सॉलिड वाला करना है, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स पे चलना है, ठीक है। तीसरा क्या है? एक्शन बिफोर वैलिडेशन। जी सृष्टि जी कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट कर लो आप। तो एक ये भी होता है ना कि हम खुद से प्रॉमिस करते हैं कि अब हम हेल्दी डाइट खाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, फिर सोचते हैं कि आज आज खा लेते हैं, कल से कर लेंगे डाइट, कल से देखो एक्सरसाइज कर इसके लिए ना, लेंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक्टर्स हो गए, आपके एथलीट्स हो गए, इनकी डाइट बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है आज के जमाने में, बट इनके पास भी शेड्यूल होता है चीट फूड का, और वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। चीट फूड को भी वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और आपका क्या है? बाहर सड़क पे चल रहे हो, अंडा महक गया या कहीं गोलगप्पे दिख गए, बस खत्म। राइट। छोटी सी चीज है, बहुत छोटा एग्जांपल बताया। ये रियलिटी है, ये प्रैक्टिकल चीज है, ये थ्योरी में नहीं है ना। और इस तरह का कोई सेशन लेता भी नहीं है। वो लोग आपको कॉपी पेस्ट ऐसे चिपकाते रहते हैं टेक्स्ट, काला अक्षर भैंस बराबर होता है। भैंस से भी सीखो तो पता चलेगा, भैंस आपको दूध भी देती है, दही भी मिल जाएगा उससे, क्रीम भी निकल जाएगा उससे, पनीर भी बन जाएगा उससे, छाछ भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, है ना। लोग रोते दूध फट गया। अरे दूध फट गया, कितने का फटा? 70 रुपए का दूध फटा। अब उससे अगर 1 किलो भी निकलेगा पनीर, तो वो कितने का है? 300 रुपए का सर। 300 रुपए का प्रॉफिट। 3 टाइम्स ज्यादा। 3 टाइम्स ज्यादा, लेकिन मेहनत लगेगी ना, टाइम देना पड़ेगा ना, उसको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा ना। वहां नहीं काम करोगे, क्विट। दूध फट गया फेंक दो, आसान है। इसीलिए ना मैं टाटा सर का कोट किया था ना, आई डोंट थिंक बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, आई टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। कोई चीज अगर खराब भी हो रही है ना, तो उसको भी अच्छा किया जा सकता है। हम इंसान हैं, धरती, आकाश और पानी सब पे हमने विजय पाई है, दिमाग पे नहीं पाई है। दिमाग पे पाओ, करेक्ट। ये चीज क्लियर रखो। तो तीसरा स्टेप यही है, एक्शन लो बिफोर वैलिडेशन। किसी चीज को पुख्ता करने से पहले उस पर एक्शन लो, है ना। जैसे कि, किसी ने बताया था, नीतीश सर ने ही बताया था कि इनको पहले डाउट था क्योंकि लोग कहते थे ये चीजें होती थी, इसी वजह से इन्होंने एक्शन लिया। अब इनको सच्चाई पता है, राइट। सच्चाई खुद से एक्सप्लोर करनी होती है यार। कोई भी चीज हो, हर चीज के दो पहलू होते हैं। सिक्का उछालते हो हेड या टेल्स होते हैं, है ना। लाइफ में भी खुशी गम होता है। नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि, अगर मान लो कोई बच्चे ने जिंदगी में कभी गम देखा ही नहीं है, खुशी है, तो जब उसके पास बड़ा होने के बाद गम आएगा तो क्या होगा? अचानक से कभी गम आ गया तो क्या होगा? रेडी ही नहीं है, टूट जाएगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा। या वही गाना गाएगा गिटार उठा के, गिव मी सम सनशाइन, और क्या करेगा? आज के जमाने के बच्चे तो यही करेंगे, और फिर देखेंगे आई क्विट करना है कहाँ लिखे। ये रियलिटी है, करेक्ट। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, और दोनों पहलू को सही किया जा सकता है क्योंकि हम सक्षम हैं, हम इंसान हैं, राइट। तो पहले एक्शन लो, बाद में क्या लेना है? फीडबैक। फीडबैक जरूरी होता है। स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, बचपन से लेके आज तक आपको कहीं ना कहीं फीडबैक मिला है, चाहे रिजल्ट के थ्रू, चाहे माँ बाप ने आपके एक्शंस को बोला हो वेरी गुड बेटा अच्छा किया है, राइट। फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है, अपने काम में भी अपने बिजनेस में भी, ठीक है। तो उतना आप अप्रूवल पे डिपेंड मत रहो लोगों से। अप्रूवल लेते हो ना कि मैं कर लूं, ये करूंगा तो कैसा रहेगा,
ये कर लूंगा तो क्या होगा। कोई नई चीज अगर आपको बनानी, जैसे मैंने बेकरी वाला एग्जाम्पल लिया, आप एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो, कहीं से सीखा, आप उसी तरह से बना रहे हो, इसी तरह से बनाए जा रहे हो, कितने साल चलेगा, लोग भी बोर हो जाएंगे, नए नए लोग आ गए ना मार्केट में। जब तक आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसी को कुछ अलग तरह से नहीं बनाया, कोई नई चीज लेके नहीं आए, तब तक आपका भी इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी होती है, सिंपल सी बात है, क्यूरियोसिटी बनाए रखो, आप आगे बढ़ते रहो। उसके लिए आपको मेहनत करनी है, चीजों को एक्सपेरिमेंट करना है, आगे बढ़ाना है। छोटा सा एक ट्रिक है यार, उसमें उसमें कुछ इंग्रेडिएंट अलग डाल दो या कुछ नया मिला दो, जिससे स्वाद या उसका स्मेल या उसका टेक्सचर वगैरह सब इंप्रूव हो जाए या एनहांस हो जाए, तो क्या होगा, बूस्ट मिलेगा। बट लेकिन एक ही चीज पे चिपके रहोगे तो वही बात है ना, लाइफ इज अ रेस। वो जैसे मुंबई की आती है ना लोकल, आती है, लोग ऐसे चढ़ते हैं और ऐसे उतर जाते हैं, जिंदगी भर ऐसे ही चढ़ोगे ऐसे ही उतरोगे। जब तक ऐसे हट के इधर से जाके उधर देखोगे, हाँ भाई टैक्सी का किराए का पैसा हो गया, अब टैक्सी लेना चालू करता हूँ, नहीं होगा, वो लोकल में ही चलते रहोगे। ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक्शन लीजिए, वैलिडेशन से पहले अप्रूवल नहीं लेना है, पहले एक्शन लेना है ना। कई सारी चीजें तो पापा मम्मी से बगैर बताए की है ना, क्लास बंक किया था तो पूछा था पापा से, मैं बंक करके मूवी जा रहा हूँ या दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में घूमने जा रहा हूँ, पूछा था क्या, अप्रूवल तब लिया था, है ना। और कई सारे लोग, आज तो लव मैरिज का जमाना है, अप्रूवल लेते हो क्या पहले। लाइफ से रिलेटेड डिसीजन है, छोटा नहीं है, ये आपके करियर और ये भी आपके लाइफ से रिलेटेड डिसीजन। यहां अप्रूवल के लिए क्यों खड़े होते हो, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। क्या इस फील्ड में पैसा नहीं है, कोई भी कहते नहीं है कि नहीं है, आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका है, यहां से सीख के क्या इस प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जो यहां से कमाओगे, इसके अलावा आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते। बाकी लोग भी तो कर ही रहे हैं ना, ये सीनियर्स क्या कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। पहले ये चीज सीखो, बेसिक सीखोगे, उसके बाद तुम एक्सपैंड करो ना, सब मदद तो कर रहे हैं। आप सीखो तो सही, पहले एक्शन तो लो, माइंड तो अपना बनाओ, ट्रस्ट तो इतना अपने ऊपर लाओ। खुद पे ही डाउट करोगे तो, किसी तीसरे बंदे ने बोला आज ही छोड़ता हूं, कल को नौकरी भी करोगे, बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा, 10 पॉलिटिक्स होगी ऑफिस की, फिर आज ही छोड़ता हूं, फिर क्या हुआ, नौकरी तो वैसे भी नहीं मिल रही, एक छोड़ दी तो दूसरी मिलना मुश्किल है, एक जगह से निकाले भी गए तो मिलना मुश्किल है, अब निकालने वाला भी सिस्टम इंडिया में चालू हो चुका है, राइट। ठीक है, चौथा स्टेप क्या करना है, आपको अपनी विंस को ट्रैक करना है। जहां भी आपको कामयाबी मिले उसको ट्रैक करो और कहीं लिख लो, वो आपकी प्रोग्रेस को शो करेगा। जिस दिन आपको लगे कि हाँ आज आपका दिन बुरा है, आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, कोई दोस्त नहीं है, कोई मेंटर नहीं, कोई गाइड नहीं, वही नोटबुक उठाओ, खोलो और पढ़ो, मैंने कहां से शुरुआत की थी, डेट ये, मैंने इतनी छोटी एक जीत की थी, फिर इतनी बड़ी हुई, फिर इतनी बड़ी हुई, फिर इतनी बड़ी, जब मैं इतना दूर आ चुका हूं या आ चुकी हूं, तो थोड़ा दूर और सही, अपने आप आगे भागोगे। क्योंकि खुद से इंस्पिरेशन और खुद से मोटिवेशन लोगे तब बात बनेगी, नहीं तो यूट्यूब चैनल देखने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उससे। हुआ क्या आज तक, कितने बिजनेस खोल लिए, कितना तरक्की कर लिए लोग यूट्यूब देख के, उसमें भी 5-4% लोग किए हैं, जो काम किए हैं, जो एक्शन लिए हैं, बाकी लोगों से मक्खी तक नहीं हिली, राइट। टाइम टेकिंग, हाँ वो टाइम टेकिंग है, लेकिन क्या है, वही है ना, क्रिकेट खेलने का जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, बेसिक्स तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो चीजें आपको आती हैं उसको एकदम क्लीन स्लेट की तरह बैठा करो, जहां कुछ सीखने बैठे हो। ये नहीं कि मुझे आता है, अगर आपको आता है तो फिर क्या करोगे, आप फोकस नहीं करोगे, चीजों को ध्यान से नहीं सुनोगे। अगर उसमें कुछ और अच्छी चीजें ऐड करके बताई गई होंगी ना, वही मैंने कहा ना, बेकरी में वो कुकी बना रही है, एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट डाला, क्यूरियोसिटी डाली, लोगों को फिर अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, वो इंग्रेडिएंट आपसे मिस हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, वही सेम बेकरी हो जाएगी जिसका कॉम्पिटिटर बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटर, और आप क्या हो जाओगे, मार्केट से आउट या धंधा ठप वहीं पे। ना, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही होता है कि हमें कोई नई नई चीज एक्सप्लोर करनी, नई नई चीजों को की तरफ ही मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल अट्रैक्ट होते हैं। देखो एआई का भी है ना, एआई में इंडिया में अगर कहा जाए तो लोग चैट जीपीटी बोलते हैं, सबके हाथ में है। लेकिन एआई की सच्चाई ये है ना, हर घंटे
दिन भी नहीं, आज की डेट में हर घंटे ऐसे ऐसे टूल्स आ रहे हैं जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं। हर घंटे अपडेट तो करो खुद को। चीजों को सीखने की अगर अंदर से आएगी चाह तब सीखोगे, तब अप्लाई करोगे ना। सीखते ही नहीं हो, करते ही नहीं हो। चैट जीपीटी मुझे भी चलाने आता है। क्या करते हैं, जिबली बनाते हैं बैठ के, फोटो बनाते हैं बैठ के, एक आध वीडियो बना लिए, बड़े खुश हो गए। कितना पैसा आ गया, या उससे कुछ क्रिएटिव काम हो गया, या कोई ऐड कर ली, या अपने आप को ही प्रमोट कर लिया, किसी और को छोड़ो, यही काम रह गया है। ठीक है, अब देखो इसका ऑनलाइन का एडवांटेज पे बात करते हैं। ये रेलिवेंट चीज है हमारे टॉपिक से और हमारे सिस्टम से रिलेटेड है ना। मैं जल्दी से फिनिश भी करता हूं। तो आज के टाइम में सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करना ऑनलाइन सिस्टम से कैसे इजी है, क्योंकि देखो इंस्टाग्राम जैसी चीजें हैं जहां से आपको फीडबैक मिल जाता है। फीडबैक कैसे, जहां से आप खुश होते हो, लाइक मिल रहा है, कमेंट मिल रहा है, डीएम आ रहे हैं, शेयर किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव या निगेटिव फीडबैक मिलता है ना। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फीडबैक अच्छे होते हैं, माइंड बुरे नहीं होते, दोनों अच्छे होते हैं, क्योंकि दोनों आपको आगे ही बढ़ाते हैं अगर उसको सही वे में लिया जाए तो। ठीक है, जैसे यूट्यूब पे आपको विजिबिलिटी मिलती है, व्हाट्सएप पे आपके कन्वर्सेशंस हो सकते हैं, है ना। यूपीआई से आजकल पेमेंट का सिस्टम भी इजी हो गया है, सब कुछ इजी हो गया है। आपको क्या करना है, खाली ट्रस्ट बिल्ड करना है। आप रियल हो कि नहीं, आपका काम रियल है कि नहीं, आप जो कर रहे हो उससे सही में वाकई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं, राइट। ये चीज आपको दिखानी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत लगती है। वो एक बार में तो, एक दिन में तो नहीं होने वाला, राइट। वो सीख के करते जाओगे, सीखते जाओगे, अप्लाई करते जाओगे, जो गलतियां हुई उसको लिखते जाओ, उसको इंप्रूव करते जाओ, ट्राई करते जाओ, ट्राई करते जाओ, हो जाएगी। बड़े आराम से हो जाएगी। बड़े आराम से का मतलब ये नहीं, ये नहीं, ऐसे तो नहीं होगी, है ना। बिस्तर तोड़ के या कुर्सी तोड़ के नहीं होगी, मेहनत करने से होगी। तो आज फेलियर भी फास्ट है, आज के जमाने में लोग फेल भी जल्दी हो रहे हैं और सीख के ग्रो भी जल्दी हो रहे हैं। करेक्ट। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। 10 साल एक क्रिकेट प्लेयर ने वेट किया। आप बताना ये क्रिकेट प्लेयर कौन है। 10 साल एक क्रिकेट प्लेयर ने वेट किया, उसका चांस आएगा, उसका चांस आएगा, उसका चांस आएगा। उसके पापा ने भी उल्टी सीधी स्टेटमेंट दी, उसने भी उल्टी सीधी स्टेटमेंट दी, सब कुछ दिया, लेकिन वो खेलता गया, प्रैक्टिस करता गया, प्रैक्टिस करता गया। वो विकेट कीपर बैट्समैन है जो धोनी की वजह से टीम में नहीं आ पा रहा, है ना। और अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो गया। कौन है वो? सैमसंग, संजू सैमसंग। संजू सैमसन। 10 साल। लेकिन क्या हुआ, रुका नहीं। क्या उसकी इनकम रुकी थी, उसकी अर्निंग रुकी थी? जी शीनू जी, संजू सैमसन नहीं रुकी थी। और अब उसे नेम फेम सब कुछ मिल गया, रिस्पेक्ट भी मिल गई। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो वो जीतना चाहता था 10 साल पहले, आज उसके हाथ में। कैसे हुआ? अपने ऊपर से ट्रस्ट नहीं खोया बंदे ने। अब धोनी है, इतने बड़े बड़े विकेट कीपर बैट्समैन है, अगर उस समय उसने गिव अप कर दिया होता तो उसकी जगह कौन लेता? ऋषभ पंत, है ना। ऋषभ पंत है लाइन में, और भी बहुत सारे लोग हैं, पर उसने अपनी जगह नहीं खोई, क्योंकि वो लगा रहा और वहां करता रहा। कि जो भी आप करोगे वहां पैसे आएंगे। मैंने दिखा दिया सिंपल सी बात से, एक बेकरी वाले बिजनेस से, जो मैंने सृष्टि जी के बारे में बताया था। करेक्ट, पैसे तो आएंगे। सक्सेस जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना टाइम में किसको पता था, जो मास्क बेचने वाले, जो मास्क कहाँ जाते हैं, या तो सर्जन्स लेते हैं, या तो लैब्स में जाते हैं, या तो जैन धर्म के लोग पहनते हैं मास्क, फेस मास्क। करेक्ट। अब कोरोना में वो रातों रात अमीर हो गए, करोड़पति बन गए। किसको पता था? वो बिजनेस में थे, वो मार्केट में थे, इस वजह से कामयाब हुए। आप हो ही नहीं, है ना। अभी पानी का भी क्राइसिस हुआ था, तो अभी देखो ना, बिस्लेरी वगैरह तगड़ा चलेगा, है ना। या अफवाह फैली कि एलपीजी खत्म, ये सब खत्म, इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकर और हीटर और ये सिलेंडर, ये सब चीज गायब, ऑनलाइन सब बिक गया, सब बिक गया रातों रात। इससे पहले क्या ये बिजनेस नहीं था? इस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी दो ही प्रॉब्लम है, और हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? हेल्थ और वेल्थ। मार्केट में रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो हेल्थ आप खुद ही जानते हो, वर्ल्ड वॉर 3 करवाने वाले हैं लोग। इससे सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट होगा? न्यूक्लियर बम कहीं गिरेगा तो क्या होगा?
जनरेशंस तबाह होंगी। हेल्थ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज। हेल्थ, वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी खत्म होगी, क्योंकि तेल समस्या, मोदी जी ने कहा है ना तैयार रहो। हर ऑफिस तो आपको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी नहीं देगा, देगा क्या? नहीं देगा ना। और ऑनलाइन सिस्टम चलेगा। यस सर। हम इन दो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। सीखो, समझो, अप्लाई करो, क्योंकि सबका टाइम आता है, आपका भी आएगा, लेकिन मार्केट में रहोगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो यही मैं आखिरी में क्लोज करना चाहूंगा। आपको दुनिया पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने डिसीजन पर भरोसा करना है ना। तो जो अपने डिसीजन को करेक्ट करते रहते हैं ना, जो लोग इस चीज में लगे रहते हैं कि मैं अपने जो भी डिसीजन लिया है मैंने लाइफ में, चाहे सही लिया हो लोगों की नजर में, चाहे गलत लिया हो, अगर मैं उसको करेक्ट करूंगा, करेक्ट कर सकता हूं या कर लिया, तो क्या हो सकता है? तो आज ही डिसाइड करना पड़ेगा। पहली चीज, मैं डाउट में नहीं रहना चाहता। डाउट में मत रहो यार। डाउट कैसे क्लियर होगा? जब कोई चीज अप्लाई करोगे तभी आपका डाउट क्लियर होगा, ये वाकई सही है या गलत है। ठीक है। दूसरी चीज है, मैं एक्शन से सीखूंगा, खाली लर्निंग से नहीं। लर्निंग लर्निंग करते रहोगे तो जो पिछली लर्निंग है वो 2 दिन में भूल जाओगे। ज्यादा दिन की बात नहीं है, 2 दिन मैक्सिमम, 2 दिन में ही भूल जाओगे, है ना। जो एग्जाम में आंसर लिखे थे, याद है क्या आज? पूछू डेफिनेशन? छोटे से एक एटम की डेफिनेशन पूछूंगा तो नहीं बता पाओगे। अणु, सबसे छोटा टाइनी टाइनी पार्टिकल, पूछूंगा तो वो वर्ड टू वर्ड याद नहीं है। तो आप ये कैसे सोच रहे हो कि अगर जो सीख रहा हूँ सीखता रहूंगा सीखता रहूंगा सीखता रहूंगा आ जाएगा? करो, अप्लाई करोगे, डेली लिखते रहोगे, डेली करते रहोगे तो याद रहेगा। नहीं याद रहेगा तो एक्सप्रेस तो कर सकते हो, बता तो सकते हो उसको सही चीज। ठीक है। अपने डिसीजंस पे ट्रस्ट करना होगा, अपने आप पे ट्रस्ट करना होगा, है ना। तो सेल्फ ट्रस्ट के बिना बिजनेस इम्पॉसिबल है, भूल जाओ। अगर आप पे भरोसा नहीं है तो बिजनेस भूल जाओ, है ना। सेल्फ ट्रस्ट के साथ कुछ भी पॉसिबल है ना। वो 18 रुपए किलोमीटर के हिसाब से चांद की दूसरी तरफ रॉकेट पहुंचा दोगे, पॉसिबल है। कैसे हुआ? सेल्फ ट्रस्ट पे हुआ। माइंडसेट, माइंड तो लगा हुआ है, इतने सारे लोग डिग्री लेके वहां पहुंचे हुए हैं, इतने सारे लोग डिग्री लेके नासा पहुंचे हुए हैं, वो भी तो दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन भरोसा था इसलिए किया, इसलिए कर पाए। फंड्स की कमी थी, ये सब कमी थी, एक्सक्यूजेस बहुत है, इतने इतने घंटे काम करने पड़ते हैं, है ना। एक ये भी डायलॉग आता है ना, इतने में इतना ही मिलेगा, इतने लोग इतने इतना सैलरी दोगे तो इतना ही काम करूंगा। क्योंकि क्या है यार, देखो, कई जगह होती ही ऐसी है कि वहां पे चलो ये चीज बैठती है, लेकिन हर जगह नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपने वहां पे अच्छी मेहनत करी, आगे बढ़ रहे हो ना, तो आपको रिवॉर्ड करते हैं। तो जहां रिवॉर्डिंग सिस्टम हो वहां काम करो, वहां मेहनत करो, क्योंकि वहां ग्रोथ है। जहां ग्रोथ है वहां जाओ। नहीं तो क्या है, सब चल रहे हैं, आप भी चल रहे हो, दुनिया भी चल रही है। ठीक है। तो इसी के साथ मैं एंड करना चाहूंगा। किसी का क्वेश्चन है या कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहता है? ठीक है दोस्त, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या कभी भी आए, डीएम कर देना, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। और ये चीज रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पे भी डालूंगा, कभी वापस से देखना हो तो देख लेना। मेरे बहुत सारे वहां पे ऐसे सेशंस रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, जब भी आपको फील लगे आप देख लेना, राइट, आपको खुद के लिए। जी नीतीश जी। तो प्लीज शेयर योर इंस्टा आईडी। वो जो लिंक आई है ना आपके पास ग्रुप में, वहां पे ही है, इंस्टाग्राम की आईडी है ना, वहां से सीधा आप आ जाइएगा। ओके, वैसे @ग्रो विद रोहित है, WID, स्पेस नहीं, ग्रो विद रोहित। ठीक है। तो फिर टाटा करें, जय हिंद। सब सर बढ़ो, यूट्यूब सब कमाओ, की सब आगे बढ़ो। जी जी सृष्टि जी, कुछ कहना है? यूट्यूब आईडी बता दो सर, रिकॉर्डिंग सेशन। वो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, कुछ टाइम बाद मेरे स्टोरी पे चल रहा होगा। जी जी स्वयं जी, कुछ कहना है? नो सर। ओके चलो फिर, ठीक है। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।